जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। लेयर पोल्ट्री बिजनेस में लापरवाही की वजह से हमारा नुकसान होता है। गलती हम नहीं करते, लापरवाही करते। गलती और लापरवाही में बहुत ज़्यादा अंतर है। गलती उसको कहते हैं कि जिस काम के बारे में हमको पता नहीं है और उस काम को हमने किया तो हमसे गलती हो जाती है। लेकिन लापरवाही उसको कहते हैं कि आपको सारा काम पता है और फिर भी आपने उस काम को समय से नहीं किया, तो इसको लापरवाही कहते हैं। जिन्होंने भी लेयर पोल्ट्री बिजनेस स्टार्ट किया है, स्वाभाविक है कि वह सारे मेरे भाई लोग गलती तो नहीं करेंगे, क्योंकि लेयर पोल्ट्री बिजनेस वही स्टार्ट कर सकता है जिनको पोल्ट्री का पूरा जानकारी हो। पूरा जानकारी नहीं हो तो भी इतना जानकारी हो कि वो पोल्ट्री फार्म चला सकते हैं। इसलिए गलती करने का गुंजाइश बहुत कम होता है। हाँ, लापरवाही होती है। अब लापरवाही होती कैसे है, आज का जो टॉपिक है छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत आप लोगों को अच्छी जानकारी इस टॉपिक के माध्यम से आप लोगों को मिलने वाली है। जैसे कि हमारा चिक्स आज 40 दिन के आसपास का होने वाला है। जब हमारे फार्म में चिक्स आया था तो उसको सर्दी लग गई थी, ठंड लग गई थी। गाड़ी में, जिस गाड़ी में हमने बुकिंग करा के मंगवाया था, वो शायद खुला गाड़ी रख दिया था उन्होंने, और बहुत ज़्यादा हमारे चिक्स की फार्म में आते आते मोटलिटी हो गई थी। लेकिन वही चिक्स आपके सामने दिखाई दे रहा है, कितना परफेक्ट चिक्स है। अब लापरवाही हमसे होती क्या है, जैसे ही हमारे फार्म में चिक्स आए थे तो हमको उसी समय पता लग गया कि हमारे चिक्स को ठंड लग गई है। तो इनको सबसे पहले हमको क्या चीज़ देना है, टेम्परेचर मेंटेन करके। टेम्परेचर इनको 1 हफ्ते 10 दिन तक इतना ज़्यादा देना है कि जो भी इनके अंदर ठंडी का असर हुआ है वह ठंडी का असर खत्म हो जाए। तो 1 हफ्ते से लेकर के 10 दिन तक हमने टेम्परेचर को 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 100 डिग्री 24 घंटे हमने इतना टेम्परेचर दिया। उसके बाद हमारी मोटलिटी बिल्कुल रुक गई और हमारे चिक्स जो है बिल्कुल एक्टिव हो गए। अब जैसे कि हमको पता था कि हमारे चिक्स को टेम्परेचर मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ हमने अगर लापरवाही कर दी होती तो हमारा और बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो इस तरह से हमारे लापरवाही की वजह से हमारा नुकसान होता है। अभी हमारे चिक्स 40 दिन के हो गए हैं, और इस चिक्स को समय समय पर क्या हमको देना है, तो सबसे पहले पानी, नेप्पल जो है इसका हमको समय समय पर ऊपर करते रहना है, क्योंकि पानी हमारे लेयर पोल्ट्री बिजनेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोगों को यह पता है कि समय समय से नेप्पल हमको ऊपर करना होता है ताकि हमारे चिक्स जो है अच्छे से पानी पी सकें। लेकिन आप लोग करते क्या हो कि उसी तरह से छोड़ देते हो, कोई बात नहीं कल कर देंगे, कोई बात नहीं परसों कर देंगे। तो इस वजह से हमारा जो है नुकसान होता है। अब फीड की बात करते हैं। अब फीड में क्या दिक्कत होता है, हमको शुरू से ही पता था कि हमारा चिक्स जो है बिल्कुल कमज़ोर है, और इस चिक्स को हमको बॉडी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ाना है, अपने चिक्स को सही से रखना है, तो हमको फीड का विशेष ख्याल देना होगा। तो हम समय समय से जितना ये फीड खा सकते हैं उतना फीड इनको खिला रहे हैं। अब वहाँ फीड के लिए हमने प्रॉपर एक आदमी रखा हुआ है कि जैसे ही हमारे मुर्गी के पास फीड कम होता है, फीड सुबह शाम 2 टाइम पड़ता है, लेकिन बीच में ही हमारी मुर्गी फीड खा करके ख़त्म कर देती है, तो उसको समय समय पर फीड देते रहने हैं। उसका फीडर जो है खाली नहीं होना चाहिए। अब आप लोग क्या करते होंगे कि एक बार अपने फार्म में फीड डाल करके और बंद कर देते होंगे। अब मुर्गी के पास फीड है कि नहीं है, मुर्गी का क्या कंडीशन है कि नहीं है, यह कुछ पता नहीं है, बस आपने करके ऐसे और छोड़ दिया। तो भाई बताओ, नुकसान तो होगा ही ना। इसको क्या कहते हैं, गलती नहीं कहते, इसको लापरवाही कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे मुर्गी को बॉडी ग्रोथ तेजी से बढ़ाना है तो उसको फीड अच्छे से खिलाना पड़ेगा। अब इस चिक्स को क्या करेंगे कि जैसे हमारे चिक्स थोड़े से बड़े होंगे तो इस केज में से निकाल करके हमको दूसरे केज में शिफ्ट करना होगा। उस केज की तैयारी हम लोगों को पहले से कर लेनी है। तैयारी का मतलब कि उस केज में पहले भी हमारी मुर्गी थी और वो मुर्गी का वायरस जल्दी जाता नहीं है, तो उस केज में अच्छी तरह से धुलाई करके, साफ सफाई करके, स्प्रे वगैरह करके तो ही इस चिक्स को हमको डालना है। आप लोग क्या करते हो कि यहाँ से डायरेक्ट उठाया और उस केज में ले जा करके डाल दिए जल्दी के चक्कर में, तो भाई ये नुकसान इस तरह से होता है। अब जैसे जैसे हमारे चिक्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वैक्सीन भी है। 120 दिन तक हमारा वैक्सीन चलते रहता है। हर 10 दिन 12 दिन पे कोई ना कोई वैक्सीन हमारे फार्म में लगती ही रहती है। अब आप लोग क्या करते हो वैक्सीन में कि आपने वैक्सीन मंगवा लिया कहीं से और वैक्सीन को आपने फ्रिज में रख दिया, उसको आपने ध्यान नहीं दिया उस फ्रिज में हमारा वैक्सीन सही है कि नहीं है। चलो मान लेते हैं कि हमारा वैक्सीन बिल्कुल सही है, हमारे वैक्सीन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी अपने मुर्गी को वैक्सीन करना शुरू करते हैं तो उस वैक्सीन को हम लोग 2 घंटे 3 घंटे तक बर्फ़ से बाहर रखते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे वैक्सीन खराब हो जाते हैं। यह सारी जानकारी आप लोगों को होती है, लेकिन फिर भी 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे वैक्सीन को बाहर रख के आप अपने वैक्सीन को ख़राब कर लेते हो। तो इस लापरवाही की वजह से भी हमारे फार्म में नुकसान होते हैं। इस तरह की छोटी छोटी लापरवाहियाँ हमसे होती है जिसकी वजह से हमारे फार्म में नुकसान होते हैं। अब आते हैं अंडे वाले मुर्गी में। अंडे वाले मुर्गी का हमारा प्रोडक्शन घट रहा है, इसके पीछे भी कई सारी लापरवाहियाँ होती है।
मौसम में अगर खराबी आ रही है, तेज हवा चल गया, बारिश हो गई, आंधी तूफान उठ गया, तो ऐसे समय में इसको हम लापरवाही नहीं कहते, क्योंकि भाई ये प्रकृति का प्रकोप है। प्रकोप कह लो या जो भी कह लो, ये प्रकृति का देन है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं चलता। वैसे समय में यदि हमारा नुकसान होता है, हमारा प्रोडक्शन घटता है, तो इसमें हमारी कोई लापरवाही नहीं है। लेकिन लापरवाही हमसे अंडे वाले मुर्गी में कहाँ होती है कि बिना सोचे समझे हम अपने फीड में अचानक से बदलाव कर देते हैं, थोड़े से लालच के चक्कर में, दूसरे के कहने की वजह से, दूसरे की बात को सुन करके, तो ये लापरवाही होती है। क्योंकि आपने जब भी अपना लेयर पोल्ट्री बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो नॉलेज तो आपने पूरा लिया होगा, आप अपने हिसाब से, आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से, सभी लोग पूरा नॉलेज लेकर ही कोई बिजनेस में कूदते हैं या उस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। लेकिन कुछ दिनों तक यदि हमारा काम ठीक ठाक चलता है तो हम लोग अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने लगते हैं, या हम लोगों को कोई ना कोई आकर के बेवकूफ़ बना करके चला जाता है, जिसकी वजह से हमारा नुकसान होता है। इसलिए मेरे भाइयों, सुनना तो सबका है लेकिन करना अपने वाली है। अपने वाली का मतलब कि जो हमारे लेयर पोल्ट्री बिजनेस का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करते रहना है, उसके बाहर आपको नहीं जाना है। उसके बाहर यदि आप जाते हो तो जिस तरह से महाभारत में शकुनी जा करके बार बार दुर्योधन को पीन मार रहा था, तो बर्बाद कर दिया, पूरे कुरुवंश खत्म हो गई, उसी तरह से आप लोगों को भी बर्बाद करने वाले बर्बाद कर देंगे। इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जो भी शेड्यूल है, जो भी टाइम टेबल है, जिस हिसाब से हमारा लेयर पोल्ट्री बिजनेस चलता है, उस हिसाब से अपने बिजनेस को चलाना है। अब जो है हमारी मुर्गी अंडा देने वाली है, उस मुर्गी में हमसे लापरवाही क्या होता है। सर्दी के मौसम चल रहा है, इसलिए सर्दी के विषय में बात गर्मी के मौसम में करूंगा। ऐसे में होता क्या है कि आप लोगों को सब पता होता है कि हमारे फार्म के अंदर का टेम्परेचर कितना रखना है, फार्म के अंदर गैस नहीं बनना चाहिए, हमारी मुर्गी में फीटर में कम से कम 4 से 5 बार दाना बराबर करते रहना है। यह सारा जानकारी आप लोगों के पास है, कोई नहीं कह सकता कि यह जानकारी हमारे पास नहीं है। अब लापरवाही क्या होती है कि जैसे ही अपने फार्म में गैस बनता है तो हम लोग धूप की तरफ से पर्दे नहीं उठाते। पर्दे क्यों नहीं उठाते? क्योंकि हमारा मीटर जो है टेम्परेचर 26-27 डिग्री बता रहा है। हो सकता है आपका टेम्परेचर खराब हो। आपको मैंने कई बार कहा है कि अपने फार्म में अपने हिसाब से काम करने हैं, अपने मुर्गी के हिसाब से काम करने हैं, टेम्परेचर के हिसाब से काम नहीं करने हैं। कुछ मेरे भाई जो हैं वो बिल्कुल नए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, तो भाई वो तो मशीन का ही सहारा लेंगे कि जो मशीन कहेगा उस हिसाब से हम अपना काम करेंगे। तो नए लोगों को इसीलिए कहता हूं कि फार्म में 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड घूमोगे ना, तो आपको फार्म के अंदर का सारा माहौल धीरे धीरे पता हो जाएगा। और आप लोग कॉपी और डायरी लेकर के लिख लिया करो और मुझसे फ़ोन पर बात कर लिया करो कि सर अपने फार्म में मैं घूमता हूँ तो ऐसे ऐसे हमको जो है सिम्टम दिखाई देते हैं, ऐसे समय में क्या करना चाहिए मैं बता दूंगा यार, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। इस तरह से यह सब कुछ जानकारी आप लोगों के पास या हमारे पास होने के बाद भी हमारा फार्म में नुकसान होता है। कुछ मेरे भाइयों का ये भी सवाल आएगा कि सर जो आप बातें बता रहे हो वह सारी बातों को मैं फॉलो करता हूं, फिर भी हमारे फार्म में प्रोडक्शन में दिक्कत आती है। तो भाई देखो, हमारा लेयर पोल्ट्री बिजनेस जो है वो मौसम के हिसाब से चलता है। मौसम में बदलाव आएगा तो हमारे इसका मौसम का इफेक्ट हमारे मुर्गी पर पड़ता ही पड़ता है, हमारे प्रोडक्शन पे पड़ता है। क्या ऐसा आपको क्या लगता है कि हमारे फार्म का प्रोडक्शन नहीं गिरता? अभी अगर तेज हवा चल जाए तो हमारे फार्म का ही प्रोडक्शन गिरना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं अपने फार्म का काम जो है बिल्कुल शेड्यूल से करवाता हूं, इस वजह से 1-2 दिन प्रोडक्शन डाउन भी होता है तो अगले दिन हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे अनुभव आएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, लापरवाही नहीं करना है। गलती हो जाए तो उस गलती को सुधारा जा सकता है, लेकिन लापरवाही का कोई सुधार नहीं है। जिस चीज़ के बारे में आपको जानकारी है उस हिसाब से आपको काम करना है। यदि कोई बात समझ में ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट करो, मुझे फ़ोन पर भी बात कर सकते हो कि सर ये परेशानी आ रही है। मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मदद कर सकूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह सारी जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।